नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। सीएए को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदेश में भी आज सीएए के विरोध में और समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। यही हाल सोशल मीडिया का है। समर्थक और विरोधी दोनों के बीच महाभारत चल रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हिंसक हुए हैं, जानमाल का नुकसान हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। हालांकि हमारे प्रदेश की मिट्टी में कुछ बात है कि यहाँ हाथ मिलाने, गले मिलने की परंपरा, दो हाथ करने के चलन पर हमेशा से भारी रही है। आज प्रदेश भर में सीएए के समर्थकों ने धन्यवाद रैलियां निकाली और जयपुर में इसके विरोध में भी लोग जमा हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। प्राइम डिबेट में आज इस पर चर्चा होगी कि विरोध की जड़ में अफवाह है, राजनीतिक फायदा है या उन्माद है। भारी विरोध की कीमत पर भी सीएए क्या देश के लिए जरूरी है? और एनआरसी और सीएए क्या मंदी से ध्यान हटाने के लिए लाए जाने की तैयारी है? हमारे साथ सतीश अग्रवाल जी हैं, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश प्रचार प्रमुख, संपर्क प्रमुख हैं आप। पैकर फारूक साहब हैं, आप जाने माने अधिवक्ता हैं। सुरेंद्र नरूका जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस से। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज भी कुछ देर में जुड़ेंगे संभवतः। बहुत स्वागत है आप सभी का। इस बहस के शुरू में ये साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि इस बहस का मकसद, जो हमारे दर्शक इस बहस को देख रहे हैं उनमें से जिनके मन में ये सवाल है कि सीएए क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी, संभवतः उसके जवाब मिल जाएं। या वो जो ये सोचते हैं कि सीएए ले आए तो उससे तकलीफ क्या है, क्यों परेशानी हो रही है, संभवतः उनके जवाब मिल जाए। हम अपनी बात कहने के लिए हैं यहाँ, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं है। तो मैं शुरुआत आपसे करता हूं सुरेंद्र नरूका जी, और आपसे ये समझना चाहूंगा कि लगातार जो ये कहा जा रहा है कि अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अफवाहों की वजह से माहौल बिगड़ रहा है, वो अफवाह क्या है दरअसल? अफवाहों की वजह से माहौल बिगड़ रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि एक्चुअल में जो सीएए है, नागरिक संशोधन अधिनियम जी, उस नागरिक संशोधन अधिनियम की अगर आप पूरी की पूरी जो परिभाषा है, जो संशोधन अधिनियम है, उस अधिनियम को अगर पढ़ें, अगर जो भी कोई विरोध कर रहा है उसको एक बार उस अधिनियम को पढ़ लें तो उसके समझ में आ जाएगी कि मैं विरोध कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं। क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उनका एक ही वक्तव्य है कि सर इसमें मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर दिया है। हाँ। बल्कि नागरिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, उनको किसी भी रूप से कहीं अलग नहीं किया गया। बल्कि अधिनियम के अंतर्गत यह दिया गया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ऐसे धार्मिक उत्थान, जो झगड़ों के कारण या धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण जो वहां पे हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध है, ईसाई है, जैन धर्म के लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का ये कानून बना है। क्योंकि जो नागरिक जो अधिनियम है, नागरिकता देने का जो अधिनियम है 1955 में संशोधन क्यों किया गया, इस संशोधन का भी कारण ऐसा था कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही कई ऐसे जो हमारे यहाँ पे रह रहे थे, शरणार्थी थे, उनको कुछ एक्ट में कुछ प्रोविजन के कारण उनको वापस उनके देश भेजना पड़ा, जबकि वो जाना नहीं चाह रहे थे। इस अधिनियम के तहत ऐसे जो 5 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं और जो धार्मिक उत्थान के कारण, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण वहां से निकाले गए, निकालने की बात भी अगर की जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जब देश आजाद हुआ उस वक्त ये अल्पसंख्यक किस कैटेगरी तक थे, जो लगभग 30 से 27% तक, 25% तक थे, जो 5 से 7% तक रह गए। ठीक है, ये सारी बात लोगों के, ये बात सारी बात पब्लिक डोमेन में है जो कुछ आपने कही। हम बात शुरू वहां से कर रहे हैं कि अफवाह क्या है। अफवाह ये तो नहीं है कि मुसलमानों को अलग कर दिया गया है, मुसलमानों को तो अलग किया ही किया गया है। अब जब उनको अलग कर